स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो 10th और 12th दोनों क्लास के लिए कॉमन टॉपिक है। 12th क्लास ज्योग्राफी का 20वां लेसन है और 10th क्लास में भी ये चैप्टर जो है बिल्कुल सेम टॉपिक है। अपन बात करते हैं सबसे पहले परिवहन के बारे में। देखो मैं बताता हूँ परिवहन क्या है। परिवहन मानव या मनुष्य एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया है वो परिवहन कहलाती है और इसमें उपयोग में लिए जाने वाले साधनों को हम परिवहन के साधन के नाम से जानते हैं। परिवहन के अगर संबंध में अपन बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले नोड है, फिर उसके बाद योजक है, फिर उसके बाद परिवहन जाल है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोड के बारे में। किसी भी सड़क, मार्ग या नदी के किनारे विकसित होने वाला कस्बा जो है वो क्या कहलाता है? वो नोड कहलाता है। दूसरी बात करते हैं अपन दो नोडों को जोड़ने वाली जो सड़क, एक नोड बिंदु ये है, एक नोड बिंदु ये है। इन दो नोडों को जोड़ने वाली जो सड़क है ये सड़क जो है वो क्या कहलाती है? योजक। किसी भी मार्ग के सहारे विकसित होने वाला कस्बा नोड, दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क जो है, जैसे ये दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क है, योजक कहलाएगी। विभिन्न नोडों और योजकों से मिलकर जो जाल बनता है, एक नोड यहाँ होगा, एक नोड यहाँ योजक होगा, इसी तरीके से बहुत सारे नोड और योजक जुड़ेंगे और एक जाल बनेगा। इस पूरे जाल को हम परिवहन जाल के नाम से जानते हैं। यानी विभिन्न नोडों और योजकों से मिलकर बनने वाला जाल जो है वो क्या कहलाता है? परिवहन जाल कहलाता है। अब हम बात करते हैं परिवहन के संबंध में। परिवहन के संबंध में हम बात करें तो हम परिवहन को मुख्य तौर पर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। वायु परिवहन। अब देखो हम देखते हैं स्थल परिवहन के बारे में। अगर हम स्थल परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सड़क, फिर उसके बाद रेल और तीसरा है पाइपलाइन। ये तीन प्रकार के परिवहन जो हैं, इन तीनों को हम स्थल परिवहन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। हम बात करें जल परिवहन की, जल परिवहन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर जल परिवहन की दो पार्ट की बात करें तो पहला आंतरिक जल मार्ग या आंतरिक जल परिवहन, और अगर दूसरे की बात करें तो महासागरीय जल परिवहन। इसके बाद हम बात करें वायु परिवहन की। वायु परिवहन की बात करें अंतर्देशीय परिवहन, और अगर दूसरे की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। अगर हम अंतर्देशीय वायु परिवहन की बात करें तो ये राजकीय परिवहन भी हो सकता है ना, जिसे अपन सरकार के नियंत्रण में, और उसके अलावा निजी परिवहन भी हो सकता है अंतर्देशीय में या आंतरिक वायु परिवहन के अंदर। और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन को सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल, सरकारी उपक्रम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेन परिवहन के बारे में हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सड़क परिवहन की। अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन की कुछ विशेषताओं के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सबसे सस्ता परिवहन का साधन। अगर हम बात करें छोटी दूरी के लिए, छोटी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन, दरवाजे से दरवाजे, डोर टू डोर फैसिलिटी उपलब्ध करवाने वाला परिवहन का साधन, हर प्रकार के दुर्गम, कठिन, पहाड़ी, पर्वतीय या फिर मैदानी या फिर किसी भी प्रकार के ऊबड़ खाबड़ पठारी प्रदेशों में भी इस परिवहन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त जो परिवहन का साधन है यही है। गांव से गांव को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन यही है। ग्रामीण क्षेत्र तक परिवहन को पहुंचाने के लिए इसी परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य परिवहन के साधन, जैसे हम चाहे रेल परिवहन की बात करें, वायु परिवहन की बात करें, जल परिवहन की बात करें, वहां तक हमें पहुंचाने के लिए, उन परिवहन मार्गों से जोड़ने के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसमें निर्माण में लगने वाली जो लागत है वो भी न्यूनतम होती है, इसलिए सबसे सस्ता, छोटी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन जो है वो सड़क परिवहन ही माना जाता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में हम बात करें सड़क परिवहन के बारे में तो लगभग 65% यात्री, 65% माल और 80% यात्री परिवहन जो है, यानी 65% वस्तुओं का आदान प्रदान,
माल परिवहन के रूप में, और उसके अलावा 80% जो है यात्री परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है, स्पेशल सड़क परिवहन के द्वारा ही किया जाता है। तो यानी सड़क परिवहन की महत्वता को इस आंकड़े से हम पता लगा सकते हैं। अगर हम भारत में सड़क परिवहन की बात करें तो प्रति वर्ष जो सड़क परिवहन की ग्रोथ जो है, वृद्धि जो दर है वो 7% से लेकर 10% तक सड़क परिवहन जो है उसमें वृद्धि होती है, अगर हम भारत की बात करें। और अगर हम भारत में सड़कों की लंबाई की बात करें तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार 54,72,72,000 किलोमीटर लंबी सड़कें जो हैं वो भारत में विकसित की जा चुकी हैं, अगर हम सड़क परिवहन के बारे में बात करें। यानी सड़क परिवहन जो है 65% माल, 80% यात्रियों का परिवहन सड़क परिवहन के माध्यम से होता है। उसके अलावा इसकी प्रति वर्ष ग्रोथ रेट जो है वो 7% से 10% है। और अगर 2015 तक हम संपूर्ण सड़कों की लंबाई की बात करें तो 54,72,000 किलोमीटर लंबी सड़कें जो है उनका निर्माण 2015 तक भारत में किया जा चुका है। तो इन सारी बातों से हमें सड़क परिवहन के महत्व के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सड़कों के प्रकारों के बारे में। आज इतना ही।